Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you, you can say evolution in assessment, or you can say assessment in digital age, or you can say assessment in accordance to NEP 2020. What you say, what do you want to say? जो आप चाहें इसका नाम दें, आप इसे जैसे भी समझें, पर ये एक तरीके से डिजिटल युग का असेसमेंट है। ये नया टॉपिक इंक्लूडेड है आपके कोर्स में। तो इसको नाम दिया है आर्किटेक्टिंग एनईपी 2020 द डिजिटल असेसमेंट ब्रिज, ट्रांसलेटिंग होलिस्टिक पॉलिसी मैंडेट्स इनटू एक्शनेबल क्लासरूम टेक्नोलॉजी। यानी कि जो पॉलिसी का मैंडेट है, जो एनईपी 2020 का मैंडेट है, इसको हम कैसे एक्शनेबल मतलब कार्य करने योग्य क्लासरूम टेक्नोलॉजी में तब्दील कर सकते हैं, ये देखना है। तो द वेट ऑफ रोड वर्सेस द बैलेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी, हमेशा से हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, हम लोग इसी तरह से पढ़कर आए हैं कि हमें कुछ प्रश्न होते थे, उनके उत्तर हम याद करते थे और उत्तर याद करने के बाद प्रश्न उसी तरह से एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे और हम उसी तरह से लिख लेते थे। तो जो बेहतर याद करता था वो बेहतर लिख पाता था, यही हुआ है। तो एनईपी 2020 फंडामेंटली शिफ्ट्स द गोल ऑफ इवैल्यूएशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मूल्यांकन के लक्ष्य को बदलने की कोशिश की है, या संस्तुति दी है कि इसे बदला जाए। वी आर मूविंग अवे फ्रॉम मेजरिंग प्योर मेमोराइजेशन टुवर्ड इवेल्युएटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन। ये बात की जा रही है कि अब हमें दूर हटना होगा किससे? स्मृति आधारित शिक्षा से। और किधर जाना होगा कि हम बच्चे को, छात्र को एक क्रिटिकल थिंकर बना सकें, उसके पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, और वो जो पढ़ रहा है उसको अपने दैनिक जीवन में उसका अनुप्रयोग कर सके। तो ये रोट मेमोराइजेशन था, और हमें जाना किधर है? हमें जाना है क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ, कोलैबोरेशन, 3C तो यहीं आ गए, बस एक कम्युनिकेशन नहीं आया 21st सेंचुरी स्किल का, और रियल लाइफ एप्लीकेशन। ओके, देन द 3 स्ट्रक्चरल पिलर्स ऑफ एनईपी 2020 इवेल्युएशन। कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेटिव, ये हम लोग किसी भी तरह से कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरह से नहीं कर पा रहे हैं पर कर रहे हैं। कंटिन्यूअस और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हम लोग कर ही रहे हैं। कॉम्पिटेंसी और होलिज्म या होलिस्टिक इवेल्युएशन की बात उसने की है, और इंक्लूजन एंड पर्सनलाइजेशन की बात की है। तो ये 3 स्तंभ हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इवेल्युएशन के तहत। जब हम कॉम्पिटेंसी और होलिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि मूविंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी कि सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उससे ज्यादा जाके हमें छात्र की संज्ञानात्मक कौशल को चेक करना है, उसकी रचनात्मकता को चेक करना है, उसका संप्रेषण कैसा है, उसके पास नैतिक रीजनिंग है कि नहीं, उसके पास सोशियो इमोशनल लर्निंग है कि नहीं। कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेटिव में शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम हाई स्टेक्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लेसन टू कंटिन्यूअस, लीडिंग टू, ये थोड़ा सा गलत छप गया है, लीडिंग टू कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ट्रैकिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग, इंक्लूड सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। हम लोग हमेशा असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते आए, हम बात कर चुके हैं आपसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। तो जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो तो समेटिव है ना, कि हमने जो लर्निंग का असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब लर्निंग का असेसमेंट करते आए हैं, सालाना एग्जाम क्या सीखा उसका असेसमेंट। अब है असेसमेंट फॉर लर्निंग, हम सीखने के लिए असेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि हमारा बल अब फॉर्मेटिव और कंटिन्यूअस असेसमेंट पे है, और इंक्लूडिंग कि सेल्फ असेसमेंट भी करें, पीयर भी हमारा असेसमेंट करें। और इंक्लूजन एंड पर्सनलाइजेशन की बात करें तो लिवरेजिंग एडेप्टिव सिस्टम्स टू एडजस्ट टू लर्नर नीड्स। भाई अब पर्सनलाइजेशन की बात है, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने की बात है, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की बात है, सबको इंक्लूड करने की बात है। तो हमें अपने सिस्टम को एडेप्टिव बनाना होगा, ताकि जो लर्नर है, किसी भी विधि का, किसी भी तरह का लर्नर है, उसकी नीड को हम केटर कर सकें, डिजिटल डिवाइड को एड्रेस कर सकें, और ये इंश्योर कर सकें कि डिसएडवांटेज ग्रुप और स्टूडेंट्स जो डिसेबल्ड हैं उन तक भी हमारी शिक्षा या हमारा इवेल्युएशन की एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं। देन द एजुकेटर टाइम, ROI फ्लो चार्ट, ये कह रहा है कि आईसीटी टूल्स, इसमें भाई डिजिटल एज का असेसमेंट है ना, तो आईसीटी के आए बिना तो काम नहीं चलेगा। तो आईसीटी टूल्स डू नॉट ऐड टू द एजुकेटर्स वर्कलोड। आईसीटी टूल्स यहाँ इसलिए नहीं है कि एजुकेटर का वर्कलोड बढ़ा दें, अरे हमको गूगल फॉर्म बनाना पड़ेगा, हमको ये नहीं। दे ऑटोमेट रूटीन टास्क टू बाई बैक टाइम फॉर हाई वैल्यू पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशंस। एक्चुअली वो हमारा समय बचाते हैं और हमारे समय को ज़्यादा वैल्यू वाले पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन करने के लिए बचाते हैं हमारा समय। तो असेसमेंट डिप्लॉयमेंट अगर देखें तो ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल है, रिमोट एक्सेस, देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, टारगेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग
सपोर्ट, जहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, छात्र चल के नहीं आ पा रहा है, आप उस तक पहुंचा दीजिए, बाई ऑनलाइन मोड पहुंचा दीजिए, डिजिटल युग से पहुंचा दीजिए, मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, गूगल क्लासरूम पे दे दीजिए, LMS पे दे दीजिए, है ना। रिक्लेम्ड टीचर टाइम, टीचर का टाइम अब दूसरी तरह से इन्वॉल्व हो रहा है। और ये जो असेसमेंट डिप्लॉयमेंट ब्लेंडेड लर्निंग का है या डिजिटल युग का है, उससे क्या दो फायदे होते हैं। ऑटोमेटेड ग्रेडिंग, अगर आपने उसमें गूगल फॉर्म बनाया और उसमें आपने क्वेश्चंस के नंबर दे दिए हैं, तो वो जैसे ही सबमिट करेगा वैसे ही उसके मार्क्स आ जाएंगे। हम लोगों ने ये कोविड युग में बहुत किया है, सैकड़ों क्विजेस की हैं और उनके नंबर देखकर खुश भी हुए कि हमने इतना अच्छा स्कोर किया, या हमें दुख भी हुआ कि अरे हमने इतना गंदा स्कोर किया। तो ऑटोमेटेड ग्रेडिंग हो जाएगी और डेटा की ट्रैकिंग भी इंस्टेंट हो जाएगी, यानी कि आपकी ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी बढ़ेगी। कोई सवाल नहीं उठा सकता कि सर ने कम नंबर दिए या ज़्यादा दिए। और आप यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी बढ़ रही है और यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी बढ़ रही है। और सबसे टीचर का टाइम किस लिए बच रहा है? ह्यूमन इंटरवेंशन और पर्सनलाइज लर्निंग सपोर्ट के लिए आपका टाइम बच रहा है। ओके, देन द कंटिन्यूअस असेसमेंट लूप इन एक्शन। जब डिजिटल युग में असेसमेंट होगा तो लेसन क्या होंगे? अडेप्टेड होंगे, अडेप्ट बेस्ड ऑन वेरीफाइड कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि जिस तरीके से लर्निंग स्टाइल है बच्चे की उस हिसाब से लेसन बनेगा उसके लिए। ये पांचवा है, हालांकि यहाँ से शुरू करना है। लाइव पल्स चेक, मेंटीमीटर आप डाल दीजिए और क्लासरूम में पोल ले लीजिए कि किसको समझ में आया, कितनों को नहीं समझ में आया, कितने चाहते हैं कि इसको दोबारा पढ़ाया जाए, है ना। इंस्टेंट डेटा आपको मिल जाएगा। एग्रीगेटेड एनालिटिक्स रिवील अ वाइड स्प्रेड मिसकंसेप्शन, आपको तुरंत डेटा मिल सकता है। इमीडिएट इंटरवेंशन, एजुकेटर पॉजेज द लेसन टू क्लैरिफाई द स्पेसिफिक पेन पॉइंट, यानी कि अगर पढ़ाते पढ़ाते अपने बीच में मेंटीमीटर आपने डाल दिया और पोल मिल गया आपको और आपको पता है कि पता चल गया कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो रोकिए, हमको बीच में इंटरवेंशन देना पड़ेगा। फॉर्मेटिव चेक कर सकते हैं, आपको क्लासरूम खत्म, भाई आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं उस पर क्विज एक पहले से बना लीजिए, एक बार बनानी पड़ेगी आपको। उसके बाद आप जितनी बार वो क्लास लेंगे सेम क्विज आप यू कैन यूज, क्योंकि बच्चे तो हर बार बदल जाएंगे उस क्लास के लिए। तो क्विक क्विजेज से, क्विज किसी भी ऐप से क्विज बना लीजिए और उसे आपको सेल्फ पेज फॉर्मेटिव क्विज और इंस्टेंट फीडबैक बच्चे को भी मिल जाएगा और फिर आप लेसन को अडेप्ट कर लीजिए उस हिसाब से। तो ये एक तरीके से कंटिन्यूअस असेसमेंट है, मतलब हर समय असेसमेंट चल रहा है, क्लास के बीच में भी चल रहा है, क्लास के बाद भी चल रहा है, असेसमेंट इज ऑन गोइंग। देन मैपिंग द ICT असेसमेंट इकोसिस्टम, ये देखिए क्या क्या कर सकते हैं। लाइव और सिंक्रोनस मोड है और सेल्फ पेस्ड और एसिंक्रोनस, हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। लाइव मोड का मतलब कि रियल टाइम, यानी कि जब छात्र ऑनलाइन है तभी आप भी ऑनलाइन है। सेल्फ पेस्ड या एसिंक्रोनस, मैं इस वक्त ऑनलाइन हूँ, मेरा कोई लर्नर इस वक्त ऑनलाइन नहीं होगा, जब मैं इसको अपलोड करके पब्लिश भी कर दूंगी तो भी सब अपने अपने पेज से आएंगे इसको देखने। और यहाँ पे क्विक एंगेजमेंट है, फॉर्मेटिव, यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव डीप एनालिटिक्स आपको मिल रहा है, इस तरीके से बनाया गया है। तो देखिए एम्बेडेड लेसन असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं? नियर पॉड से कर सकते हैं। LMS रूब्रिक्स और डीप डेटा के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? मूडल, कैनवस, गूगल फॉर्म्स, पैडलेट, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स, हम लोगों ने सब इस्तेमाल किया। मूडल भी मैंने तो किया है कोविड के समय, कैनवस पे भी मैंने कई कई मूक्स किए हैं और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कैनवस। और गूगल फॉर्म तो सब करते ही हैं, गूगल फॉर्म तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, हर किसी ने भरा है, हर चीज़ हम लोग गूगल फॉर्म के तहत आपसे आजकल फीडबैक फॉर्म भरवा रहे हैं। और सेल्फ पेस्ड फॉर्मेटिव के लिए क्विजेज, ये अब कभी समय मिला तो इन सब पे बात की जा सकती है, समय ही नहीं मिलता है। ये देखिए, ये थोड़ा सा ये सॉक्रेटिक होना चाहिए, सॉक्रेटिव तो ये है, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया, मैं चेक करके बताऊंगी कि क्या है ये। ठीक है, तो सेल्फ पेज इतने को ही जान लीजिए, आप छोड़ दीजिए ये जो भी गलत छप गया है। तो सेल्फ पेज फॉर्मेटिव में क्विजेज आ गया। गेम बेस्ड, आपने काहूत पे जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, नहीं होगा तो कभी मैं आपसे कराऊंगी। मेंटीमीटर, सॉक्रेटिव, ये सब गेम बेस्ड और रियल टाइम ऐप है जिससे क्लासरूम में आप असेसमेंट हम कर सकते हैं ICT के द्वारा, और ये बहुत इंगेजिंग और बहुत फन एलिमेंट भी होता है ना, क्योंकि रूटीन से अलग हम काम करते हैं। तो ये इस तरीके का असेसमेंट इकोसिस्टम बन सकता है। सिंक्रोनस आना है तो आप काहूत, मेंटीमीटर, सॉक्रेटिव यूज कीजिए। और अगर आपको सेल्फ पेज चलना है तो मूडल, कैनवस, गूगल फॉर्म, भाई गूगल फॉर्म हमने डाल के पोस्ट कर दिया, अब आप जब जाएंगे तो आप उसको फिल करेंगे। पैडलेट, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स, ये सब ठीक है। अब देखिए ICT असेसमेंट मैट्रिक्स, देखिए कि टूल की कैटेगरी देखिए, जो सॉरी क्या है, गेमिफाइड फॉर्मेटिव है, तो इसमें काहूत और क्विजेस। और आइडियल असेसमेंट टाइप इसका क्या है? फॉर्मेटिव, आप पता कर सकते हैं बच्चा कहाँ कमजोर है, डायग्नोस्टिक। और NEP 2020 के अलाइनमेंट का फोकस क्या है? शिफ्ट फ्रॉम रोट टू इंटरैक्टिव कॉम्पिटेंसी। उसी तरह से अगर आप लाइव इंगेजमेंट देखना चाहते हैं बच्चे का तो आप मेंटीमीटर या सॉक्रेटिव लगाइए, उस पर भी आप डायग्नोस्टिक आप टेस्टिंग कर सकते हैं। क्विक फॉर्मेटिव, आपको पता चल जाएगा किसको क्या समझ में आया। यहाँ असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए है, यानी कि ये फॉर्मेटिव है। फिर कोर डेटा कलेक्शन के लिए आप गूगल फॉर्म इस्तेमाल कीजिए, MS फॉर्म इस्तेमाल कीजिए, यहाँ असेसमेंट इसका समेटिव
भी हो सकता है, फॉर्मेटिव भी हो सकता है ना। कॉम्प्रिहेंसिव एलएमएस के लिए आप मूडल या कैनवस यूज कर सकते हैं, ये समेटिव है लास्ट में, या आप आपके अपने अपने असेसमेंट के। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिस्टम है, इसमें पर्सनलाइज्ड डेटा ट्रैकिंग संभव है कि किस बच्चे ने कितना पढ़ा, यहाँ तक पता चल जाता है कैनवस पे कि किसने कितनी फाइल्स डाउनलोड की हैं, कितना पढ़ा है, पूरा ग्राफ बन जाता है आपका। देन कोलैबोरेटिव एंड रिफ्लेक्टिव, इसमें पैडलेट या नियर पॉड इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने नहीं किया होगा, जो हम लोग मूक्स करते हैं उसमें वो अपने इंट्रोडक्शन के लिए पैडलेट डाल देते हैं कि आप क्लिक कीजिए, अपने बारे में कुछ लिखिए, अपनी फोटो लिखिए, फोटो डालिए, उसको सब लोग देख सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है पैडलेट, और इससे पीयर असेसमेंट और सोशियो इमोशनल एक कनेक्शन जुड़ता है, हमें पता चलता है, क्योंकि भाई मूक में हमें पता ही नहीं कौन कौन हमारे साथ पढ़ रहा है, तो उसकी हम शक्ल नहीं देख पाते हैं, उसके बारे में जान नहीं पाते हैं, तो ये उसका एक बहुत अच्छा साधन है। तो पीयर को असेस करने के लिए और सोशियो इमोशनल लर्निंग के लिए ये बढ़िया है, और होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इससे संभव है। तो इतनी तरीके का है आईसीटी असेसमेंट की, तो कोई मतलब आप कहेंगे था ही नहीं है। देन दी परख फनल, देखिए परख की अभी हम लोगों ने बात की थी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको तो याद ही करना, मैं कई बार याद करने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं मुझे लगता है कि भूल रही हूँ। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये एनईपी 2020 में बात हुई। अभी मैंने इसको किसी दिन बात की थी, इस पे असेसमेंट, उस दिन भी बात हो रही थी। तो एनईपी 2020 ने ये स्टैब्लिश किया है परख, जिससे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन को गाइड करने के लिए। तो ये क्या कह रहा है कि होलिस्टिक डेटा की सिंथेसिस के लिए ये जरूरी है, जैसे कॉग्निटिव स्किल्स, क्रिएटिव आउटपुट, पीयर कोलैबोरेशन, सोशियो इमोशनल मैट्रिक्स, सब इस फनल में जा रहा है। और टेक्नोलॉजी सपोर्टेड एनालिटिक्स इंजन है, जिससे निकल के क्या आ रहा है, आपकी 360 डिग्री होलिस्टिक स्टूडेंट प्रोफाइल निकल के आ रही है। और हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो सिर्फ कॉग्निटिव, और वो भी स्किल नहीं, कॉग्निशन, कॉग्निटिव यू कैन से थोड़ा बहुत सुपरफिशियल लेवल पे कॉग्निशन को चेक कर रहा था, क्रिएटिविटी को नहीं चेक कर रहा था, पीयर कोलैबोरेशन को नहीं चेक कर रहा था, सोशियो इमोशनल मैट्रिक्स की कोई बात नहीं थी। तो अब ये चूंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट है, इसका मतलब आपको सब चेक करना है, कॉग्निशन भी, क्रिएशन भी, कोलैबोरेशन भी, और सोशियो इमोशनल भी। और ये संभव कैसे है, एक एक बच्चे का इस तरह से आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते, ये टेक्नोलॉजी सपोर्टेड एनालिटिक्स इंजन के द्वारा ही संभव है। तो ये आईसीटी का रोल है। अब ये कह रहे हैं दी मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ पेन एंड पेपर। देखिए अगर मैनुअल बॉटल नेक हो तो क्या होगा, एक टीचर और अगर उसको 40 स्टूडेंट उसकी क्लास में है और उसको 5 परख मैट्रिक बनानी है और डेली कंटिन्यूअस असेसमेंट करना है, कर ही नहीं सकता, वो असंभव हो जाएगा। मैनुअल ट्रैकिंग ऑफ मल्टी डिमेंशनल कॉम्पिटेंसीज कोलैप्सेस अंडर डेटा वॉल्यूम, कहीं ना कहीं हम थक जाएंगे, देखिए कागज मोड़ मोड़ के फेंक दिया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, कैसे कर सकते हैं आप। लेकिन आईसीटी ब्रिज में कैसे करिए, गूगल फॉर्म से कुछ चेक कर लीजिए, कुछ क्विजेस से चेक कर लीजिए, कुछ पैडलेट से चेक कर लीजिए, एक सेंट्रल एलएमएस मूडल या कैनवास पे ये सब शो कर दीजिए। फिर क्या होगा, आप देख लीजिए, आईसीटी टूल्स आर दी ओनली वायबल मैकेनिज्म, सिर्फ इसी से कर सकते हैं आप टू कैप्चर, कैलकुलेट एंड सिंथेसाइज होलिस्टिक परख मैट्रिक्स एट एनी स्केल विच यू वांट टू चेक या विच यू वांट टू इवेलुएट। अब देखिए, द डिजिटल स्पार्क फॉर ए स्टूडेंट सेंट्रिक फ्यूचर, निश्चित रूप से शिक्षा जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है और डिजिटल युग ने इसको संभव बनाया है। तो आईसीटी बेस्ड असेसमेंट टूल्स आर नॉट जस्ट डिजिटल रिप्लेसमेंट्स फॉर पेपर टेस्ट, ये सिर्फ पेपर टेस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि इसने वो संभव किया है जो हम कॉपी, किताब, पेन, पेपर से कर ही नहीं सकते। दे आर दी एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड, मतलब हम सिर्फ कॉग्निशन चेक करना कर सकते हैं, लेकिन आपको क्रिएटिविटी चेक करनी है, आपको सोशियो इमोशनल मैट्रिक्स चेक करना है, आपको बार बार फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, कितना करेंगे, नहीं कर पाएंगे, इतने बच्चे हैं क्लास में। तो कॉम्पिटेंसी ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम जो कि इन्विजन किया है एनईपी 2020 ने, उसके लिए आईसीटी बेस्ड असेसमेंट टूल्स केवल रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि मतलब एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिखा भी है। ओके, तो ये था आईसीटी बेस्ड असेसमेंट करके हेडिंग है, उसको इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर किया है। ठीक, तो अब कहने को कभी समय मिला तो नियर पॉट, काहूत, मेंटीमीटर, सब पे अलग से भी बात हो सकती है, पर कोर्स तो पहले कंप्लीट हो जाए तब उसको टच करेंगे। ओके, सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ असेसमेंट, दिस इज डिजिटल असेसमेंट, दिस इज द असेसमेंट विच इज इन्विजन बाय एनईपी 2020। ओके, परख का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।